हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक और एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे जब दावुंग उठता है और वो मिहो को चारों तरफ ढूंढने लगता है तो मिहो उसे नहीं दिखती है। तो वो अपनी रात की कही हुई बात याद करता है कि आखिर उसने मिहो से कहा क्या था, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ नहीं याद आता। बस इतना ही बार बार याद आता है कि वो उससे ओए होए खेलने की बात कर रहा था और कुछ ऐसे फ्रेंडशिप की बात कर रहा था, लेकिन आखिर वो उससे और क्या कहा था उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा था। लेकिन जब वो मिहो को कहीं नहीं देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद वो सैड हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बल्कि छत पे जाता है और तेज तेज चिल्लाता है कि वो अब फ्री हो गया है घूमियों से और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। फिर वो ना अपना फटाफट सारा सामान पैक करता है और बोलता है कि कहीं जो घूमियो है वो अपना जो मन है फिर से ना बना ले और मेरे पास लौट ना आए, इससे पहले ही मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। तो वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। तभी ना उसके हाथों में ना पानी आता है तो उसे लगता है कि कहीं फिर से बारिश तो नहीं होने लगी। जो घूमियो है तो वो रोने तो नहीं लगी, लेकिन जब वो देखता है तो वहीं पे एक अंकल होते हैं ना, तो वो अपनी कार वॉश कर रहे होते हैं। तो जिसका पानी उनके ऊपर आता है तो उसे लगता है कि ऐसे बारिश हो रहा है, तो वो उन्हें डांटता है और बोलता है कि आप थोड़ा केयर करके अपनी कार वॉश करिए, उसका पानी आ रहा है। ये जब चीज़ें है ना तो घूमियो दूर से ही देखती रहती है तो उसे ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसे मतलब ये लगता है कि मतलब उसके जाने के बाद जो दावुंग है उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मिहो यहाँ खुद से ही बात करके दावुंग से गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। अब उसे भूख लगती रहती है तो वो क्या करती है कि जो पेंटिंग स्कूल होती है तो वहाँ जो बच्चे खाने के लिए लिए रहते हैं तो उनका ना मीट वो चोरी कर करके खा रही होती है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो निकाल निकाल के पी रही होती है और जिसकी वजह से ना लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई घोस्ट आ गया हो, भूत हो गया हो, तो वो बहुत ज़्यादा डर रहते हैं। अब जब मिहो है तो वो जब दोंगजू पार्क को देखती है तो वो दूर से उसे भागने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे मारने के लिए आया है। लेकिन जो दोंगजू पार्क है तो वो उसके पास जाता है और उसको ना मार के बेहोश करके उसको और ले लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। दोंगजू पार्क मिहो को यहाँ पे दो ऑप्शन देता है। अगर वो ह्यूमन बनना चाहती है तो उसका ब्लड पी ले, और अगर वो फिर से पेंटिंग में लौटना चाहती है तो ऑर्ब ले ले। अब यहाँ पे उसके पास प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो ह्यूमन बनना चाहती है तो ब्लड तो पी सकती है, पर उसका ऑर्ब कोई 100 डेज़ के लिए अपने अंदर रखे और फिर उसकी एनर्जी उसके अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि जो मिहो है तो वो 100 दिन बाद धीरे धीरे करके मर जाएगी और फिर वो जो ऑर्ब है तो उसको लेने के बाद अपने अंदर जैसे ही डालेगी तो इस ह्यूमन की एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी और वो फिर से ज़िंदा हो जाएगी, लेकिन वो इस बार ह्यूमन रहेगी। बस इन्हीं सब चीज़ों में ना वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि आखिर करे तो करे क्या। वो दावुंग मिहो को थोड़ा थोड़ा मिस भी करता रहता है तो वो फिर से उसी प्लेस पे जाता है और वहाँ पे अकेले ही कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है और मिहो के साथ जो पल बिताए रहता है तो उसको याद करते रहता है। अब ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात रहती है कि हम किसी के साथ रहते हैं और उससे अचानक से अलग हो जाएंगे तो हमें तो उसकी याद आएगी ही। नेक्स्ट डे दावुंग अपने दोस्तों के साथ रहता है, तभी ना उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो जब डॉक्टर उसका एक्सरे लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसको तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है इसकी बोन्स में। हालांकि वो अभी हील हो चुका है, लेकिन जो वो है तो एक्शन मूवीज़ में वर्क नहीं कर सकता है। एक्शन चीज़ों से, दौड़ भाग से उसे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो जो उसकी बोन्स है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो दावुंग है तो जब ये चीज़ सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो कभी नहीं कर सकता है, तो वो बोलते हैं कि वो कर सकता है लेकिन उसको एटलीस्ट अ मंथ उसको रेस्ट करना चाहिए। अब उसके पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि उसे कुछ दिन बाद ही अपना वर्क स्टार्ट करना था, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। और उसे अब यहाँ ये भी समझ में आता है कि वो इतना एनर्जेटिक इसलिए फील होता करता था क्योंकि उसके अंदर ऑर्ब था मिहो का, जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी थी और वो कोई भी वर्क कर पा रहा था। अब उसे ना मिहो की फिर से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर उसे एक्शन मूवीज़ में वर्क करना है तो उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, जिसकी वजह से अब वो परेशान रहता है और घर जाके ना मिहो को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे ना याद नहीं आता है। तभी ना उसे अचानक से अपनी कही हुई बात याद आती है कि आखिर उसने लास्ट नाइट में मिहो को क्या कहा था, और उसे तब याद आता है कि उसने ही ने उसको दूर जाने के लिए अपने से कहा था, जिसकी वजह से वो उससे दूर चली जाती है। अब उसे यहाँ पे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि उसकी वजह से मिहो उससे दूर चली गई है। उधर जो मिहो है उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती रहती है तो वो जो दोंगजू पार्क है उससे मीट खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो ना नहीं
नहीं मानता है तो वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पे बहुत सारा मीट खाती है। तो जो वहाँ के ओनर होते हैं तो वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि आपने मीट तो बहुत ही ज़्यादा खा लिया है, लेकिन आपके पास मुझे पैसे तो दिख नहीं रहे हैं, आप कहाँ से मुझे बिल पे करेंगी। तो जो मिहो है तो बोलती है उसके पास एक भी पैसे नहीं है। अब यहाँ पे ओनर परेशान कि वो करे तो क्या करे। तो फिर उसे ना वो बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए बोलता है, तो वो ना जितने भी बर्तन होते हैं तो बहुत जल्दी वॉश कर देती है। तो जो वहाँ के ओनर है तो वो देखते ही रह जाते हैं और वहाँ पे ना उसे वो भी बोलते हैं कि वो चाहे तो यहाँ पे जॉब कर सकती है। तो जो मिहो रहती है तो उसे मना कर देती है, बोलती है कि अभी मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो मैं यहाँ पे वर्क करूँ, और वहाँ से चली जाती है। देवुंग की जो आंट होती हैं तो वो एक्शन स्कूल में जाती हैं डायरेक्टर से मिलने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा मेकअप की रहती हैं और अपने लिप्स में लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लगाई रहती हैं। तभी ना वो हील पहनी रहती है तो गलती से वो गिर जाती हैं और वो स्टैचू पे गिरती है, जिसकी वजह से उनके जो लिप्स में जो लिपस्टिक रहती है तो उसके निशान आ जाते हैं स्टैचू पे। अब वो ना उसे इरेज करने की कोशिश करती रहती है और थोड़ा परेशान भी रहती है। तभी ना वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और उसे ना उसकी वहाँ पर हेल्प करते हैं। फिर दोनों फिर रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर आपस में बात करते रहते हैं। तो जो आंट रहती है तो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो डायरेक्टर है तो उन्हें लगता है कि ऑलरेडी मैरिज है, इसकी शादी हो चुकी है। तो वो ना उससे ना काफ़ी रूडली तरीके से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जो आंट होती है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और उन्हें ये लगता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो मिसअंडरस्टूड है अभी भी। उधर जो देवुंग है तो वो डायरेक्टर से मिलने जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है कि क्या हम अपनी शूटिंग थोड़े दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर तो वो नहीं मानते हैं। तभी ना यहाँ पे उन दोनों की आपस में बात होती है। तो जो डायरेक्टर है तो उन्हें ये पता चलता है कि उसके जो आंट है वो अभी उनकी शादी नहीं हुई है। तो उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने उससे मिसबिहेव किया है, लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं है। लेकिन अब दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। मिहो भी देवुंग को काफ़ी ज़्यादा मिस करती रहती है, तो वो उसी प्लेस पे जाती है जहाँ वो देवुंग के साथ रहती थी और अपने मन में ही सोचती है कि अब जो देवुंग है उसके पास कभी भी लौट के नहीं आएगा। लेकिन तभी थोड़ी देर में जो देवुंग है तो वो उसके पास आता रहता है। तो जो मिहो होती है ना तो वो उसकी स्मेल से उसे पहचानती है। तो जैसे जैसे वो उसके क्लोज आ रहा था तो वो समझता ही आ रही थी कि जो देवुंग है वो उसके पास ही आ रहा है और इस चीज़ से ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी ना वो दोनों पास में आते हैं। तो जो देवुंग है तो उससे बात करता है और उसे ना सॉरी भी बोलता है। अब यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा आपस में बात करते हैं। जो देवुंग है तो उससे ना वो बोलता है कि उससे ना उसकी और भी की ज़रूरत है, प्लीज़ क्या तुम मुझे दे सकती हो। तो जो मिहो है तो वो बोलती है अभी तो वो उसके पास नहीं है, लेकिन वो उसे दे सकती है। तो जो देवुंग है तो उसे बोलते हैं कि तुम प्लीज़ जाओ मेरे लिए वो और भी लेकर आओ और प्लीज़ अब कहीं मत जाना, मेरे पास ही आ जाना। और तब तक मैं भी अपने घर जाता हूँ और जब अपना सामान है वो मैं पैक कर लेता हूँ। तो वो दोनों अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं। देवुंग अपने घर जाके अपने जो सारे कपड़े हैं वो पैक करता है और रास्ते में ही ना वो हया के लिए रिंग खरीदता है और सोचता है कि वो उसे प्रपोज भी कर देगा। और जब खरीद लेता है मिहो के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लेता है। तभी ना वो हया के पास जाता है और उससे बात करता है। लेकिन हया को ये बात पहले से ही पता चल गई थी कि जो देवुंग है तो वो अभी एक्शन मूवीज़ में वर्क नहीं कर सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे रूडली पेश आती है और वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट आए, तुम प्लीज़ ये एक्शन मूवी से अपना रोल हटा लो, क्योंकि अगर तुमने कुछ गलती की तो मुझे चोट लगेगी। और मैं ये भी नहीं चाहती कि अदर लोग मेरे बारे में गलत सोचें कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने उसका हेल्प की है, कंपनी के लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, ये वो ऐसा वैसा बोलती है। तो देवुंग जब ये चीज़ सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो जो रिंग लिया रहता है उसके लिए वो नहीं देता है। उधर ही जो मिहो होती है तो वो जाके उससे मिलती है दोंगजू पार्क से और उसे बोलती है कि जो देवुंग है वो उसके पास फिर से आ गया है और वो ये ऑर्ब लेने के लिए मान गया है। तो दोंगजू पार्क उसे फिर से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ह्यूमन बनना चाहती हो, तुम्हें डेथ से डर नहीं लगता। तो वो नहीं मानती, बोलती है हाँ वो श्योर है और वो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में दोस्तों जो दोंगजू पार्क है ना तो उसे ये चीज़ नहीं बताते कि जिस भी ह्यूमन के अंदर वो ऑर्ब रहेगा तो आफ्टर 100 डेज़ के बाद जैसे ही मिहो उससे वो ऑर्ब लेगी तो उसकी जो एनर्जी है उसके अंदर आ जाएगी और फिर उसके बाद उसकी तो डेथ हो जाएगी। लेकिन जो दोंगजू पार्क है तो उसे ये चीज़ नहीं बताता है और ना ही उसे ये भी मना करते हैं कि वो अभी जो देवुंग है उसे ये ना बताए कि वो ह्यूमन बन जाएगी। तो मिहो को अभी ये चीज़ अब नहीं पता रहता कि आखिर वो उसे ये सब क्यों नहीं बता रहा है, लेकिन वो खुशी खुशी मान जाती कि हाँ ठीक है। अब जो है तो वो देवुंग के पास जाती है और उससे मिलती है।
जो देवुंग है तो उसे और भी देते ही है, लेकिन वो यहाँ पे उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ ये सिर्फ 100 डेज़ के लिए रख लो। तो जो देवुंग है तो वो बोलता है कि नहीं, उसे सिर्फ कुछ दिन को ही ज़रूरत है उस ऑर्ब की। लेकिन जो मिहो है तो उससे जिद करती है कि सिर्फ 100 डेज़ के लिए रख लो और मुझे अपनी ना गर्लफ्रेंड बना लो 100 डेज़ के लिए। तो जब देवुंग है तो वो शॉक्ड हो जाता है। अब मिहो को एक्चुअली गर्लफ्रेंड का मीन्स पता नहीं होता है, लेकिन वो ये दूर से सुनी रहती है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड ही बनना पड़ेगा। इसलिए ना वो उसे परेशान करती रहती है। तो देवुंग है तो वो बोलता है कि कैसे पॉसिबल है कि कोई घूमियो मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। तो जो मिहो है तो उसे जिद करती रहती है कि प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ ना। तो जो देवुंग है तो वो अंदर जाता है और वो जो ना हया के लिए रिंग खरीदा रहता है तो वो ना उसको देता है, उसके पास आता है और उसे देता है और बोलता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ और मैं ना ये सारी चीज़ें ना ह्यूमन के वेज से करता हूँ। तो वो जो रिंग है तो उसे पहनाता है। अब यहाँ पे ना दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो वो उसका ऑर्ब पीता है और जो ब्लड रहता है तो जो मिहो है तो उसका ब्लड पीती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंटेड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।